कह रहे तू बादशाह है कि हिजड़ो है, भाग क्यों रही है? बादशाह क्यों कि सेना हार गई। अब मातावा क्यों बहना क्यों क्यों मैं तो शेखाव तू मातावा क्या गड़बड़ हो जाई बहना क्या की डेड़ो पड़ी। और मैं कल इतिहास पढ़ो मैं क्या पाबड़ चाला वागे मेड़त्या के न राड़ में लड़ाई में तो बेटा बांका है, होशियारी राजेंद्र सिंह थोड़ी हम कम है। अब मेड़ता सर्कल हो जा रहा है बेटा, सीधा ही कूद पे पेड़ के डाला नहीं तोड़ जाओ चाहे वो काम दूर। मैं तो से कहा सर्कल जाना टाबर आयो ना बाहर जो मैं बोलता हूँ वो बैठे वो पढ़तो लोटा को मार तो 50 साल लग गया है। हाँ कहो लाठारी जो मैंने एक बार लक्ष्मी कुमारी जी चंडाउत मिला। मैं क्यों ये रघुनाथ सिंह के बारे में तुम जानते हो क्या? मैं क्यों मैं तो नहीं जानता। कहा रघुनाथ सिंह का गांव पुंडलोतवा डेगाना के पास है। ऐसा पुंडलोता तो मेरे ईडवा की से 4-5 किलोमीटर ही है। उन्होंने उनका इतिहास बताया राठौड़ साहब। उन्होंने कहा पुंडलोता में एक गरीब राजपूत का बेटा सिपाही था। जो जाकर के बगलू का वो भांजा था उससे जाकर के फौज ज्वाइन की वहां और फौज का मैंने सिपाही बन और आपके जीवन में आगे चलायो। मांगे राजपूत भाई कई बार कहे मैं तो छोटा आदमी हाँ माने कौन एमपी बनावे, माने कौन एमएलए बनावे, माने कौन सरपंच बनावे, माने कौन कर्नल बनावे, कौन माने जनरल बनावे। तो रघुनाथ सिंह जी छोटे से आदमी थे और वह सिपाही फौज में हो गए बादशाह के सेना में। और जब युद्ध हुआ, युद्ध का मायने बादशाह की सेना हारबा लागी और सेना भागवा लागी। सेना जब भागवा लागी सेना भागवा लागी तो बादशाह भी भागवा लागो। रघुनाथ सिंह जी आपके घोड़ाओं नीचे ऊपर और बादशाह ने गाड़ियां गाड़ी। कह रहे तू बादशाह है कि हिजड़ो है, भाग क्यों रही है? बादशाह क्यों कि सेना हार गई। रघुनाथ सिंह का दुनिया हार गई लेकिन रघुनाथ सिंह जिंदा है। और बादशाह को जब उसने गाली गलौज की तो बादशाह क्यों रे गाली गलौज क्यों करने रे? बेटी का बाप तो सिपाही आदमी, मैं आया था कोई बादशाह क्यों थारा जी से हिंदरा बादशाह भेज माने मर्जन होती है रघुनाथ सिंह की हो। और बादशाह ने गुस्सा आया और पाछो आपको हाथी मोड़ो और आई डोगरा के आसपास लड़ाई चलती। बादशाह वापिस मुड़ो और रघुनाथ सिंह जी की हिम्मत के कारण वो युद्ध बादशाह जीत्यो। दूसरे दिन बादशाह आर क्यों वो आदमी को जो निकाल गाड़ियां काटी। सारी सेना ने बुला के लाइन लग जाओ और बताओ मुझे किसने गाड़ियां निकाली। रघुनाथ सिंह जी सीधा साधा बैठे रही यार फिर निकलवा लगा जब वो मुख्य पकड़े बादशाह को वही हो लोग क्यों हाथ जोड़ना। रघुनाथ सिंह हाथ जोड़ दो थुक के मुंडा के वो हराम जादो भागो। फिर गाड़ियां निकाली। तब बादशाह ने कहा ठाकर साहब गाड़ियां मत काटो,
थाजी से वीर दुनिया कमाई में कौन देखे बादशाह के सामने गाड़ा काट रही है और युद्ध लड़ रही है, ऐसे रघुनाथ सिंह जी थे। और उसके कारण बादशाह ने उनको सैकड़ों गांव एरिया का बादशाह ने बटे बिना रघुनाथ सिंह जी ने दिया। और पुल्लो तो आर में अटे आपकी सल्तनत मारोट में कुचामण में आपका आसपास गांव में फैले, ऐसे रघुनाथ सिंह जी थे। उससे वीर आदमी सिपाही से, और मैं कल इतिहास पढ़ो मैं क्या पापड़ चला वागे मेड़त्या के नए राड़ में लड़ाई में तो बेटा बांका है, होशियारी राजेंद्र सिंह थोड़ी हम कम है, लड़ाई का बांका है। तो मालूम किया कि उनका एक बेटा आसाम में गया, इतिहास का रूप है नहीं काय नाम था वो रतन सिंह जी, आसाम में गया उनका एक बेटा, वहां सत्रह स्थापित की, उनकी औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन उनके आज भी वहां कहते हैं कि आपके रघुनाथ सिंह गोतों के कुछ गांव है। तो मैं कहना चाहता हूं, और थे घना मिजाज मत कर जो थे कोई अड़ू थे लू था और मैं शेखा कमजोर रहा। शेखा जी बहुत लड़ाई लड़ी, और जो रघुनाथ सिंह जी आए माकाई भाणजा शेखावता का, और जयमल जी भी माका भाणजा, और बीरम देव जी ने जब आपके मालदेव जी लड़ाई में हरार मेड़ता काट दिया, तो शेखा जी का पोता मैंने आपका गढ़ शेखागढ़ का मैंने 2 साल तक रखा रखियो, मालदेव में थार में हिम्मत है तो इन्हें लेर चले जातो। ऐसी शेखा जी की मदद हमेशा शेखावतों ने मेड़तियों की। और मैं आपका कहना चाहूं कि मेड़ते आया की कौम है जिसमें हर प्रकार का आदमी है, और दूसरे ने बड़ा बहुत काम भी करे। राठौड़ साहब मैंने ये देखा ना मेड़ता MP बना रही, हिंदुस्तान की लोकसभा में भेज दियो, थाकी मेड़ता की मेहरबानी में आगे बढ़ियो। इसलिए आप लोगों को आज आप मैंने बहुत खुशी हुई, मारोट में कुचामण में एरिया में आया का वीर पुरुष पैदा हुआ, और कई लड़ाइयां सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, और मेड़ता को ना ऊंचो करो। अब एक ही दिक्कत है राठौड़ साहब कि मैं सटकल कौन जाना, सटकल आप चूरवाड़ा जानो कौन जानो, मैं नागोड़ी लोग जाना, मैं टाबर आ जाए गुड़ का तोड़ता जाने सटकल बनाता, और भी सटकल में भी फलना की घोषा की होती सटकल भी मैं घाल भी गुड़ का तोड़ लेता। अब मेड़ता सटकल कौन जाना है बेटा, सीधा ही कूद पे पेड़ के डाला नहीं तोड़ जाओ चाहे वो काम दो। मैं तो से कहा सटकल जाना, आपने मारो निवेदन है कि राजनीति आज का सटकल की है। हर आदमी राजेंद्र जी राठौड़ नहीं बन सके, हर आदमी गोपाल सिंह शेखावत नहीं बन सके, हर आदमी आजकल श्याम सिंह नहीं बन सके। आप लोगों ने राजनीति करने के वास्ते सिस्टम बना जमा बोलता हूँ वो बैठे और पढ़तो नेता लोगों मार तो 50 साल लग गया है। लाठारी जो अरे लाठा आगे रेवाग लारे रेवाग ढावा रेवाग जीवड़ा रेवाग को हाको एमएलए बड़े थोड़ा चूगो नहीं MP बन जातो और सटकल काम कर दो भाती और सटकल है। भाटिया घोड़ो मैं भाटिया मारो सांस उल्टो बन बोलो, लेकिन तो मेड़ता सेदारा आपकी ताकत के कोई पार नहीं है। जयमल जी का वीर पुरुष आपका ये एरिया, आपका परिवार में हुआ, मेरा भाई आपका परिवार, मालदेव जी आधा हिंदुस्तान पर राज करो, आधा हिंदुस्तान राज करो मालदेव जी। लेकिन मेड़ता सटकल में कमजोर है, सटकल कमजोर जरा 3 MLA का अपराध ही रहेगा, करने रहेगा, एक तय रहेगा मान जी, एक जीतने रहेगा, एक और भाई। सटकल की कमी है, हिम्मत की कमी नहीं है, वीरता की कमी नहीं है, वो लोकप्रियता की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम सीखना पड़ी आपने। राजेंद्र सिंह राठौड़ यार चुनाव लड़े, तारा लड़े, कतार राठौड़ा का वोट है,
और हिंदुस्तान के अंदर विधानसभा का भैरू सिंह जी के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा कोई नेता बड़े बड़ा आदमी और सच आदमी आपके सामने। आज ये राजस्थान का राजपूत 3 दिनों में देखो राठौड़ साहब मारे 4-5 जने आगे ओ माने कहा मैं ठाकुर में दे भाई मैं तो नई नई दुकान गाली वो कांग्रेस बीजेपी में आयो हमारी ताल तान बैठी पड़ी राठौड़ साहब तान है। आज भी जयपुर में कोई भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति गया है, मैं आपने छोटे उदाहरण दूं, मैं कांग्रेस में और हमारे गांव का मैंने एक डॉक्टर मारू लड़ली हो ईड़वा मैं कि हमारे पोती ने घर आर दे क्यों घर वर नहीं देखता हूं मैं, आपके पास कोई सामान नहीं है सामान, अरे राजेंद्र जी हमारे सामान क्या कुछ नहीं है, राजेंद्र सिंह यार मैं राजेंद्र सिंह जी फोन करो बैठो गरम मैं क्यों मोहम्मद आओ इन्होंने ऑर्डर किया कि सारा स्टाफ 9 या 10 थे सबको हटा दो ईडवा से और तब तक हटाए रखो जब तक गोपाल सिंह के चारों तरफ फेरी नहीं लगा लिया। ए नेता है माने कोई जाने को नहीं माने कोई पूछे को नहीं माने कोई कहनो माने को नहीं अहिया के वो जितेंद्र सिंह जी पार को नहीं पड़े कुछ दम ठोकना पड़ेगा, दम ठोकने का पावर और ताकत इस राजेंद्र सिंह राठौड़ में पड़े काहे करे बापड़ो मोरे नाच पगा कर देख रोवे और चुनावी राजनीति है। आप पूरा राजस्थान का दौरा करा, राजस्थान में आप घुमा फिरा, मैं कांग्रेस को अपना मारो जीव बोल एक जोगो मैंने विधानसभा में कई मैंने कांग्रेस वाले भी कह अब भी कह रहे कि कुछ भी ये विधानसभा का दुर्भाग्य है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसा आदमी विधानसभा में नहीं। तो अब तो राजपूत समाज बहुत मैंने कई जना बहुत दुख हुआ है श्याम जी लोग के अब काहे करा सा माका तो राजपूत कमाई को नहीं जागीर चलेगी ठाकर कौन को जागीर ठाकेरा गाँव का हम कौन ठाकेरा राजपूत कितनी गाड़ियां वो भी है गरीबा की है ठाकेरा राजपूता की है फिर कितनी गाड़ियां है कितनी कारा है कितनी मोटरसाइकिल है। तो राजस्थान का राजपूत पिछले 40 साल में बहुत मजबूत हुआ, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है। टीका है बेटी का बाबू 5-5 लाख 6-6 लाख 4-4 लाख 3-3 लाख हम अजड़े कौन पर नहीं था मगटा पर तो गई। इसलिए मेरा आपसे कहना निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो पढ़ाई में बच्चा वही बार 96%, 95%, 94%। मैं तो 3rd डिवीजन हुआ यही कौन कर थर्ड नीचे की हुआ मानठा कौन पर मैं तो 3rd हुआ तो ये घर का बाजा बजाता है आज आपने बन्ना जी पास हो गए। इसलिए अब आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है और टाबरियो वो पूरा हिंदुस्तान में नाम है। मैं अब एक दिन दिल्ली गया मैंने पूछा ये कौन बच्चा है, बच्चों को नहीं हो बच्चा को बाप। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं निराश होने की जरूरत नहीं है। बाड़मेर से जीता है, शिवाना जीता जहां राजपूतों को टेंशन नहीं है, लेकिन अपने नेता को आगे बढ़ाना सीखो। आगे बेटा मैं बाछड़ो करे नेता हूं तुमने क्या किया, अरे मैं तो की बोली ठेका ही करो बेटी का बापू थे ही तो बताओ। आज राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हार गए, खाली कोना पड़ा है जयपुर में, कोई व्यक्ति नहीं है आपका जो आपकी बातों को सुन सकता हो। इसलिए अपने नेता के पीछे पूरी ताकत से रहो। दिल्ली को लगना चाहिए राजेंद्र सिंह पीछे एक बहुत बड़ा समाज खड़ा है, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके नेता को चैलेंज कर सके, लेकिन आप कमजोरी दिखाओगे पीछे सर जाओगे। तो मैं काहे करा, मैं तो एक लाइफ फूल होता कि मैं बैठे रूना सिंह जी का बेटा था, ऐसे नहीं कहा रूना सिंह जी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा, भूपेंद्र वगैरह ने अच्छा कार्यक्रम रखा, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका आभार, आपने मामे सुना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सिंह साहब।